बोलो गणपति देव महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। मोक्षदा एकादशी अब की बार 25 दिसंबर शुक्रवार को आ रही है। उसकी कथा इस प्रकार से है। श्री अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए, बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली, ये मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक पुराण की कथा बताता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक से सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः काल होते ही वो ब्राह्मणों को सामने अपने सब स्वप्न कथा कहने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं आ रही है। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो जाए। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ के समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप ये सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्म के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है, इससे मुझे अशांति हो रही है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए आंखें बंद कर ली और भूत भविष्य को विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौतन के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक भोग रहा है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का आप व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता के निमित्त संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाए। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य में आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता के निमित्त अर्पित कर दिया, संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति प्राप्त हो गई। स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर राजा का पिता स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो कोई व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है। इस प्रकार से ये मोक्षदा एकादशी है।
इस दिन जो कोई भी श्रद्धापूर्वक एकादशी को व्रत रखता है उसके पूर्वज यानी पितर सभी लोग को जाते हैं, और जो व्रत करने वाला है उसको भी सुख शांति की प्राप्ति मिलती है, धन धान से घर भरपूर रहता है और हर तरह से प्रभु की कृपा उस पर बनी रहती है। इत एकादशी महात्म संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओम शांति 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 ओम।